क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कहलाने वाला राज्य राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कर्नल जेम्स टॉन ने इस राज्य का नाम राजस्थान रखा था। इस राज्य में कुल 33 जिले हैं। मैं बात करूंगी राजस्थान के ऐसे जिले की जहां सृष्टि के रचयिता तथा वेदों के देवता कहे जाने वाले भगवान ब्रह्मा का स्थान है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए जानते हैं राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक नगर जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में पुष्कर ही एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित किया गया है। पुराणों में कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहा कि मेरा भी कहीं मंदिर होना चाहिए जिससे कलयुग में मुझे भी जान सके। तभी भगवान विष्णु ने अपने नाभि से एक कमल का पुष्प निकाल कर दिया और कहा, इस ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगाकर इस पुष्प को जहाँ भी गिराएंगे वहाँ पर आपका तीर्थ धाम बन जाएगा। ब्रह्मा जी के हाथ से वह पुष्प जिस स्थान पे गिरा उस स्थान पर सरोवर का निर्माण हो गया, और जैसा कि ब्रह्मा जी के कर से पुष्प गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम पुष्कर रखा गया। पुष्कर में ब्रह्मा जी का तीर्थ धाम बनने के कारण वे चाहते थे कि उस स्थान पर यज्ञ करें और अपने पुत्र नारद को उनकी मां सावित्री को बुलाने की आज्ञा दी, परंतु नारद जी ने अपने माता पिता दोनों से झूठ कह देते हैं और इधर यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। बताया जाता है कि बिना पत्नी या पति का किया गया यज्ञ या कोई भी पूजा व्यर्थ माना जाता, इसलिए उन्होंने नंदिनी गाय के मुख से उत्पन्न कर माता गायत्री से विवाह कर यज्ञ को संपन्न किया। तभी माता सावित्री वहां आती है और क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दे देती है। वे कहती है, जिस संसार के रचना के लिए आप मुझे बुलाए बैठे हैं वह संसार आपकी पूजा नहीं करेगी। उन्होंने भगवान विष्णु को भी ब्रह्मा जी के इस कार्य में साथ देने के लिए श्राप दिया। इसी कारण उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ा। इसलिए मनुष्य अवतार में भगवान राम 14 वर्षों तक अपनी पत्नी से दूर रहे। उन्होंने विवाह करने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया। ब्राह्मण को कितना भी दान मिले वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को भी गंदगी खाने का श्राप दिया और अपने पुत्र नारद जी को आजीवन कुंवारे रहने का श्राप दिया। यहाँ तक कि अग्निदेव को भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप दे दिया। श्राप के बाद सभी देवी देवताओं ने माता सावित्री से श्राप वापस लेने को कहा, परंतु जो श्राप दिया जा चुका हो उसे वापस नहीं ले सकते। माता सावित्री का क्रोध शांत होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पूरे विश्व में पुष्कर ही एक ऐसी स्थान है जहां आपकी पूजा की जाएगी। इसके अलावा कहीं और मंदिर बनाया जाएगा तो उसका विनाश निश्चित है। उसके बाद माँ सावित्री वहां के पहाड़ियों में जाकर तपस्या में लीन हो गई, जहां उनका मंदिर बनाया गया। पुष्कर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। इस शहर में लगभग 500 मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। पुष्कर को तीर्थों का मुख माना जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, उसी प्रकार इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। पुष्कर की गणना 5 तीर्थों व 5 सरोवरों में की जाती है। यहाँ के 3 पुष्कर सरोवर, जिसमें ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी, मध्यम पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्ठ पुष्कर के देवता रुद्र हैं। पुष्कर का मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि पुष्कर सरोवर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। मंदिर में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के साथ देवी गायत्री विराजमान है। इस मंदिर में केवल साधु संत द्वारा ही पूजा की जाती है। गृहस्थ लोग यहाँ पूजा नहीं करते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध पुष्कर मेला, जो एक वार्षिक पशुधन मेला है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक चलती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में लगने वाले पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया भर में अलग ही पहचान दे दी है। इस मेले में श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं को पुरस्कृत किया जाता है, जो मेले की आकर्षण को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है।
मेले के समय पुष्कर में कई संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। एक तरफ तो मेला देखने के लिए विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान व आसपास के तमाम इलाकों से आदिवासी और ग्रामीण लोग अपने अपने पशुओं के साथ मेले में शरीक होने आते हैं। यह मेला रेत के विशाल मैदान में लगाया जाता है। ढेर सारी कतार की कतार दुकानें, खाने पीने के स्टॉल, सर्कस, झूले भी लगाए जाते हैं। पशुधन के व्यापार के अलावा इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत और खेल जैसी प्रतियोगिताएं भी शामिल की जाती हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।